एज वाले चैप्टर में क्या कंसेप्ट लगाना है कि वन टाइम में ही आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाए। तो क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि एक पिता की आयु उसके पुत्र से दोगुनी है। पहली कंडीशन है कि पिता की आयु मान के एक्स मान लेते हैं, तो पुत्र से दोगुनी है, पुत्र की अगर वाई मान लेंगे तो कितनी हो जाएगी 2y। 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 12 गुनी थी। अब ये बताओ 20 वर्ष पहले पिता जो है वो कितना हो जाएगा x माइनस के 20, और बेटे की हमने आयु जो वर्तमान आयु वो बाई मानी है तो वो भी 20 वर्ष छोटा हो जाएगा तो बाई माइनस 20। अब इनके बीच में क्या रिलेशन दे रखा है कि जो पिता की आयु थी 20 वर्ष पहले वो पुत्र की 12 गुनी थी। दैट्स इट। अगर इसको हम सॉल्व करें x माइनस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 बाई माइनस के 240। नाउ फर्दर अगर इसको सॉल्व करें x इज इक्वल टू 2y, देन पुट x इज इक्वल टू 2y माइनस 20 इज इक्वल 12y माइनस 240। 12y को इस तरफ लेके आते हैं तो कितना बचेगा माइनस के 10y इज इक्वल टू ये प्लस का 220 हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 220। देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 22। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या है? पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु हो जाएगी x बराबर कितना हो जाएगा 44। पुत्र की आयु 22 दे रखी है, पिता की आयु 44 दे रखी है। इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 22 years। So B will be the correct for this question. Next, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो फादर की आयु कितनी है 54 वर्ष दे रखी है। तब दो बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। मतलब दो बहन, एक बड़ी बहन अगर x है और छोटी बहन y है तो जो बड़ी बहन है वो छोटी बहन से कितनी है 4 वर्ष बड़ी है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। जब पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं इसका मतलब है कि माँ है वो पिता से 2 वर्ष छोटी है, तो मदर कितनी हो जाएगी 54 है तो ये कितनी हो जाएगी 52 ईयर्स की। अब बोला है छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। छोटी बहन कौन सी है वाई की जो आयु है माँ की आयु की कितनी आधी है 52 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। सो बाई इज इक्वल टू 26। बड़ी बहन की आयु पता लगाइए। अब ये बताइए छोटी बहन की आयु 26 है, आपको पता है कि बड़ी बहन जो है वो 4 ईयर्स क्या है बड़ी है किससे छोटी बहन से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 26 4 30 13 ईयर्स। डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, तो बड़ा व्यक्ति मान लेते हैं x और छोटा व्यक्ति मान लेते हैं y। इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का दिया है 13 ईयर्स का। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले बड़ा व्यक्ति है वो भी 5 वर्ष छोटा होगा और y भी कितना होगा 5 वर्ष छोटा होगा, तो बड़ा व्यक्ति है जो 5 वर्ष पहले कितना है 3 गुना है छोटे व्यक्ति का। तो x की जगह अगर हम y प्लस 30 कर देते हैं, y प्लस 30 यहाँ से कर दो माइनस के 5 बराबर 3y माइनस के 15 हो जाएगा। यहाँ से माइनस के 2y और यहाँ बचेगा कितना, ये 30 इस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस के 45 और ये माइनस के 5 कितना हो जाएगा 40, तो ये हो गया माइनस के 40 एंड y इज इक्वल टू 20। छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी, छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु 22 है, तो y बराबर कितना दे रखा है 20 ईयर्स। सो सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है, तो मोहन और रोहन की आयु में कितना अनुपात है 150। रोहन की आयु की कितनी है 150%। 5 या 15 5 2, तो इनके बीच में जो रेशियो है कितना आ जाएगा 3/2 का। एंड इसी प्रकार से सोहन की आयु रोहन की आयु की 250% है। सोहन की आयु रोहन की आयु की कितनी है 250% है, ये कितना हो जाएगा 5:2। तो अब इनका हमें तीनों का रेशियो पता चल गया। कॉमन क्या है मोहन रोहन, फिर रोहन कर देते हैं और क्या कर देते हैं सोहन कर देते हैं। मोहन रोहन की क्या है 3:2, ये क्या है 2:5। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 6x प्लस 4x प्लस 10x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 60 ईयर्स। 6 4 10 10 20। सो
20x इज इक्वल टू गिवन 60 ईयर, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। देन व्हाट इज आस्किंग, रोहन की आयु बताइए। रोहन की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, देखिए 4x। 4x मतलब x बराबर 12 ईयर्स, कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। डी विल बी द करेक्ट।